हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कल रात वह आपको लेकर कैसा फील कर रहे थे। आपके जो भी पर्सन हैं, पार्टनर हैं, लव इंटरेस्ट हैं, कल रात लास्ट नाइट उन्होंने आपको लेकर कैसा फील किया है, क्या उनकी एनर्जी थी, ये हम चेक करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, जितना आपके साथ रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग जो है व्यूअर्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ये शायद नहीं बताया हो, मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और समहाउ अगर आप इस वीडियो तक पहुँच गए हैं तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कल रात आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी आपके क्रश हैं, ओके, वो कल रात आपको लेकर कैसा फील कर रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरेस्टिंग। कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ये एक क्यूट सी फीलिंग है, बट रोमांटिक है, बट एट द सेम टाइम एक क्यूट फीलिंग है। यू आर गिविंग योर अटेंशन टू समवन एल्स, ओके, चाहे वो आपका काम हो या वो आपके फ्रेंड्स हैं या फिर कोई और पर्सन है, बट समवेयर ऐसा लगता है कि जैसे आप अपना अटेंशन कहीं और किसी और को देने लगे हैं या दे रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, आपके जो पर्सन हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजेसिव या थोड़ा सा जेलस फील कर रहे हैं। कल रात उनकी एनर्जी ऐसी नज़र आती है कि जैसे वो इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि आप किसी और को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, किसी को बहुत अटेंशन दे रहे हो, या किसी के साथ आपकी क्लोजनेस बढ़ रही है, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा आपने टाइम दिया है, अटेंशन दी है, या बहुत ज़्यादा किसी से बातें करते हो। तो ये सब चीज़ें जैसे वो नोटिस कर रहे हो कल रात, ऐसी एनर्जी है जैसे कल रात वो ये सब देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ ऐसा है, और फिर उस वजह से जेलस फील कर रहे हैं। उस वजह से एक पॉजेसिवनेस क्रिएट हो रही है उनके अंदर, एक जेलसी क्रिएट हो रही है। ओके, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस बात से जेलस हो रहे हैं क्योंकि कोई और आपके क्लोज आ रहा है, या फिर कोई और आपका अटेंशन प्राप्त कर रहा है, किसी और को आपका अटेंशन, आपका टाइम मिल रहा है, एंड दे आर नॉट ओके विद दैट। वो उस बात को लेकर ठीक नहीं है, उस बात को लेकर जेलस हैं या पॉजेसिव हैं, या फिर उन्हें आपका अटेंशन चाहिए। एक ये डिमांड है दैट दे वांट योर अटेंशन, दे वांट योर टाइम। उनको आपका अटेंशन, आपका टाइम चाहिए, और अगर आप अपना अटेंशन और टाइम किसी और को देते भी हो तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगती है। ओके, तो मुझे लगता है कि कल रात उनकी फीलिंग में ये चीज़ तो है ही, एक जेलसी है। ओके, वेल सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। इफ यू विल सी दैट कार्ड क्लोजली, अगर आप ये कार्ड देखेंगे, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल इट इज। देख सकते हैं द यूनियन ऑफ हार्ट्स, और यूनियन ऑफ हार्ट्स में आप देख सकते हैं ये दो ट्री है, ओके, एंड दे आर हगिंग ईच अदर एंड देयर बर्ड्स ऑन देम। सो देयर इज अ कंप्लीट, और देयर इज अ कनेक्शन ऑफ लव दैट डिफाइज एक्सप्लेनेशन। कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा लगता है देखकर, कल रात आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे थे कि उनका आपके साथ कोई ऐसा कनेक्शन है जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर कोई उनको पूछेगा कि किस तरह का प्यार है आपका, या क्या चाहते हो आप, या क्या फील कर रहे हो, सो दे वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस इट, दे वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन इट। वो उस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकेंगे, वो उस चीज़ को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकेंगे,
क्योंकि वर्ड्स जैसे उनको नहीं मिलते हैं इस बात को रखने के लिए। यहाँ पर ऐसा भी लगता है विद दिस पिक्चराइजेशन ऑल्सो, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा फील कर रहे थे कि जैसे आपके साथ जब वो हैं या आप उनके साथ जब हैं तो उनके लिए ये एक कंप्लीटनेस वाली फीलिंग है। यानी कि जब आप साथ में हैं, व्हेन यू बोथ आर टुगेदर, वो कंप्लीटनेस की फीलिंग है, जैसे कुछ कंप्लीट है। एंड यू बोथ आर, इफ़ यू बोथ आर नॉट टुगेदर, मतलब अगर आप अलग अलग हैं, इफ़ यू बोथ आर सेपरेटेड, तो वो फीलिंग जो कंप्लीटनेस की थी वो इनकम्प्लीटनेस में बदल जाती है। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि जैसे वो जो इनकम्प्लीटनेस है, यानी कि अधूरापन जो है उनके जीवन में, जब आप उनके पास नहीं हो, साथ नहीं हो, तो ऐसा लगता है कि आपसे यूनाइट होके या आपके साथ होके उनकी लाइफ में जैसे उनकी लाइफ जैसे कलरफुल हो जाती है या उनकी लाइफ में जैसे ब्राइटनेस आ जाती है। वो उनके लिए एक कंप्लीशन का साइन है, ओके, कि वो आपके साथ कितना कंप्लीट हैं, आपके साथ वो कितना अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं। वो उनको पता लगता है कि उनकी लाइफ में एकदम से रंग भर जाते हैं, एकदम से रोशनी होती है उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ में जैसे ऐसा कह सकते हैं कि जैसे बसंत ऋतु आती है, बिल्कुल इस तरह से, ओके। तो वो उस चीज़ को फील कर सकते हैं कि आपके साथ मिलकर कैसे उनके अंदर ये जो चीज़ें हो रही है ना, कि जैसे प्रकाश आ रहा है, रोशनी हो रही है, या कह सकते हैं कि जैसे जिंदगी में रंग भर गए हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर ये सब हो रहा है, इट एक्चुअली हैपन्स विद इन देम। ये उनके अंदर ही होता है, उनके अंदर खुशी इतनी होती है कि वो शाइन, वो कलर्स, वो सब उनकी लाइफ में आ जाता है व्हेन यू बोथ आर टुगेदर। वो ये चीज़ फील करते हैं एंड दे बोथ आर किसिंग ऑल्सो। तो मुझे लगता है मे बी दे वॉन्ट टू किस यू, ऐसा भी है, शायद ये आपको किस करना चाहते हैं। एंड दे फील कि जब वो आपको किस करेंगे तो उनके लिए ये एक मैजिकल एक्सपीरियंस होगा। दैट्स व्हाट दे फील, दैट्स व्हाट दे थिंक। ऐसा उनको लगता भी है कि अगर वो आपको किस करेंगे या आप दोनों किस करोगे तो वो एक मैजिकल एक्सपीरियंस होगा। और अगर ऑलरेडी आप लोग एक दूसरे को किस कर चुके हो तो भी उनके लिए वो एक मैजिकल एक्सपीरियंस था। बट या अगेन बात यही है कि वो कल रात ऐसा फील कर रहे थे कि अगर कोई उनसे पूछेगा तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि किस टाइप की फीलिंग है, ओके। इट इज़ बियॉन्ड वर्ड्स। मे बी दे वॉन्टेड टू किस यू लास्ट नाइट। ऐसा लगता है जैसे लास्ट नाइट वो आपको किस करना चाहते थे या चाहती थी। मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये रीडिंग। वेल, वी नीड वन कार्ड एंड एक्चुअली वी हैव वन। Be in the present and dream of future. When we dream, everything is possible. I can see that someone is sitting. कोई खुले आसमान के नीचे बैठा है रात में, under the sky. कोई खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है and looking at the moon, looking at the stars, trying to manifest something. मुझे लगता है जैसे कोई खुले आसमान के नीचे, चांद सितारों के नीचे बैठकर उनको देख रहा है और कुछ मैनिफेस्ट करने की या कुछ मांगने की, कुछ विश मांगने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, आपके पर्सन के ना बहुत सपने हैं, बहुत इच्छाएं हैं। दे हैव ड्रीम्स, ओके। काफ़ी सपने हैं, काफ़ी इच्छाएं हैं, लेकिन करंट सिचुएशन जो है वो उनको ये बिलीव नहीं करने देती कि उनका सपना जो है वो सच हो जाएगा या हो भी सकता है। उनकी करंट सिचुएशन इतनी अपोजिट है, इतनी अलग है कि वो बिलीव नहीं कर पाते हैं कि वो जो चीज़ें विश कर रहे हैं या ड्रीम कर रहे हैं वो चीज़ें एक्चुअली पॉसिबल भी हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर पाना या आने वाले कल को मैनिफेस्ट कर पाना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनका प्रेजेंट बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप प्रेजेंट में सच में किसी कुएं में गिर गए हो और फिर कुएं में गिरने के बाद आप मैनिफेस्ट करो और ऐसा विश करो कि मैं एक सुंदर जगह पर हूँ जहाँ पर फूल खिले हैं, ऐसा है वैसा है, तो डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आप एक कुएं में गिरे हुए हो। आप ऐसी मैनिफेस्टेशन कोशिश करोगे करने की तो भी डिफ़िकल्ट होगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये भी कुछ प्रे कर रहे हैं, कुछ विश कर रहे हैं, बट वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन फेथ तो है,
ओके, जो फेथ यूनिवर्स पर होता है, जो फेथ डिवाइन पर होता है, भगवान पर होता है, वो फेथ उनको है कि अगर उनका इंटेंशन अच्छा है, उनका विश्वास पूरा है, तो फिर उनका ड्रीम पॉसिबल होगा। ये फेथ है, ये फेथ है उनका कि अगर उनका इंटेंशन अच्छा है, उनका विश्वास है, उनका फेथ बहुत स्ट्रांग है, तो उनका सपना पूरा होगा। लेकिन फिर भी स्टिल दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। हो सकता है कल रात इन्होंने आसमान को देखते हुए बिताई है। यस एक फुल मून इफेक्ट मुझे यहाँ नजर आ रहा है। ओके या एक फुल मून इफेक्ट है यहाँ पे, उसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ये चांद की तरफ देख रहे थे या देख रही थी, या और उसकी वजह से और ज़्यादा इमोशनल या सेंटिमेंटल फील कर रहे थे, क्योंकि फुल मून का एक इफ़ेक्ट है जो इन पर हुआ होगा लास्ट नाइट, और उस वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा सपने भी देखे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस में भी ये इंसान बह गए हैं या बह गई हैं। ऐसा हुआ है क्योंकि ये किस भी करना चाहते थे, दे वांटेड टू गेट यूनाइट विद यू, वो आपके साथ एक भी होना चाहते थे या चाहती थी। ओके और कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ विश कर रहे हैं। लेट्स टेक द लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक एंड देन वी विल यूज अनदर डेक। वी नीड वन कार्ड। Each and every situation has an opportunity to grow and find love। कहीं ना कहीं व्यूअर्स उन्होंने ये चीज़ मान ली है कि अगर अभी आप लोग दूर हैं भी, चलिए अगर हैं भी, सपोज दूर हैं, तो उन्होंने ये बिलीव कर लिया है, ये ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है आप दोनों के बीच, इसीलिए आप दोनों अलग हैं। जैसे कुछ लोग बिलीव करते हैं, और वो सही भी होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो ये बिलीव कर रहे हैं कि अगर आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, अगर आप लोग डिस्टेंस में हैं या एक दूसरे से दूर हैं, तो आप लोगों को वो टाइम मिल रहा है जहां आप लोग रियलाइज कर सकते हैं कि आपकी फीलिंग्स कितनी जेन्युइन हैं। ओके वो भी यही फील कर रहे हैं कि अगर वो आपसे दूर हैं और आप उनसे दूर हो, तो ये एक टाइम ऑफ टेस्ट है, मतलब ये परीक्षा है आप लोगों की परीक्षा का समय है। आप लोगों के लिए ये एक टेस्ट जैसा है कि दूर रहकर आप लोगों की जो फीलिंग्स थी, अगर वो डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, इसका मतलब वो रियल नहीं थी, इसका मतलब वो टेम्परेरी थी, अट्रैक्शन बेस्ड थी। बट अगर दूर रहकर भी वो फीलिंग्स इंटेंस होती रहती हैं, ओके स्ट्रॉन्ग होती रहती हैं, इंटेंस होती रहती हैं, इसका मतलब है कि वो जो लव है, वो जो कनेक्शन है, वो बहुत ट्रू है, बहुत जेन्युइन है, बहुत प्योर है। तो यहाँ पर वो यही सोच रहे हैं कल रात कि अच्छा है अगर हम दूर भी हैं, हमारे प्यार का जो इम्तिहान है, परीक्षा है, वो हो रहा है या हो रही है, और उसमें उनको लग रहा है कि उनका प्यार बढ़ रहा है, उनका जो इमोशनल इंटेंसिटी है आपको लेकर वो ज़्यादा हो रही है पहले से। ओके क्योंकि वो इसीलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि उन्हें बहुत फ़र्क पड़ रहा है अगर आप किसी और को अटेंशन दे रहे हैं, बिकॉज दे डिमांड योर अटेंशन, क्योंकि उनको ये भी लग रहा है कि उन्हें आपको किस करना है, और उसकी वजह से उनको बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस होगा। साथ ही साथ उनको ये भी लग रहा है कि कनेक्शन इतना डीप है, इतना डीप या इतना मैजिकल है या इतना बियॉन्ड वर्ड्स है कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं अगर कोई उनको पूछे तो। ओके मुझे लगता है कि इन्होंने कल रात ये भी बिलीव कर लिया है कि अगर हम दूर हैं तो ये एक टेस्ट है, और उस टेस्ट में वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। या सो लेट मी यूज अनदर डेक। Wait a second. Okay, let's start. This could be the one you have already met the romantic partner. You see कहीं ना कहीं viewers वो ये भी फील कर रहे हैं या कर रही हैं कि ये कल रात कर रहे थे, ऑफ कोर्स नॉट अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके लिए नहीं, उसकी लास्ट नाइट के लिए ये एप्लीकेबल है। तो वो ऐसा भी फील कर रहे थे कि यही वो इंसान है
जो मेरे लिए बना है, यही वो इंसान है जो मेरा सोलमेट है, यही वो इंसान है जो मेरा ट्रू पार्टनर है। तो ये उनको आपको देखकर महसूस हो रहा है या आपके बारे में सोचकर ही महसूस हो रहा है। दे वर थिंकिंग अबाउट यू एंड दे वर फीलिंग दिस कुड बी द वन। यही वो हो सकता है जिसकी मुझे तलाश थी, या फिर यही वो हो सकता है जो मेरे लिए बना है। केमिस्ट्री मैंने बोला क्योंकि वो आपको इतना किस करना चाह रहे थे या आपको हक करना चाह रहे थे, तो उनका यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत इंटेंस केमिस्ट्री है। साथ ही साथ मैसेज है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। तो कल रात उन्होंने आपको लेकर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी फील किया है क्योंकि केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा है आप दोनों के बीच के। यानी कि अगर वो प्यार की परीक्षा वाली बात थी तो वो प्यार कम नहीं हुआ है, उल्टा बहुत इंटेंस हो गया है, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी कल रात दिख रहा है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो बस यही विश कर रहे हैं कल रात या प्रे कर रहे हैं कि आप अपने दिल का दरवाज़ा उनके लिए बंद ना करें, या फिर आप उनके प्यार को रिसीव करें, एक्सेप्ट करें, नॉट रिसीव बट एक्सेप्ट करें, और वो भी आपके प्यार को एक्सेप्ट करें, बट आप भी उनके प्यार को एक्सेप्ट करें, और आप अपने दिल का दरवाज़ा बंद ना करें या फिर अपने आसपास एक वॉल ना क्रिएट करें, एक दीवार ना क्रिएट करें। वो बस इस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं कि ये जो लव है ये दोनों तरफ से इक्वली चले, वन साइडेड ना रह जाए। ये प्रेयर है उनकी बेसिकली कि ये जो कनेक्शन है ये दोनों तरफ से म्यूचुअल बन जाए और वन साइडेड ना रहे। ऑफ कोर्स ये वन साइडेड नहीं है, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बट दे आर प्रेइंग फॉर दैट। वो इसीलिए भी प्रे कर रहे हैं कि उनका दिल ना टूटे आगे जाकर, आगे जाकर उनको किसी तरह का बिट्रेयल या किसी तरह का चीटिंग का सामना ना करना पड़े। सो दे आर प्रेइंग फॉर डिफरेंट थिंग्स। ऐसा नहीं है कोई एक चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने सोच रखी हैं एंड दे आर प्रेइंग फॉर ऑल ऑफ देम। उन सभी चीज़ों के लिए प्रे कर रहे हैं ऐसा लगता है। Okay, we have engagement. Your love life is ascending to higher level of commitment. ऐसा लगता है व्यूअर्स आपके जो पर्सन है वो ऐसा भी फील कर रहे हैं कि अब ये जो कनेक्शन है अगर इतना इंटेंस है, इतना जेन्युइन है, तो फिर इसको ऑफिशियल बनाना चाहिए, क्योंकि एंगेजमेंट का यहाँ पर कार्ड आया है। ये उनके थॉट्स हैं, ये कोई उनका प्लान नहीं है, ये उनके थॉट्स हैं, उनकी फीलिंग्स हैं। तो उन्होंने ये भी सोचा है कि अगर ये कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना इंटेंस है, इतना डीप है, तो चलो इसको एक लेवल अप लेकर जाते हैं, एक लेवल और ऊपर बढ़ जाते हैं। और वो एक लेवल ऊपर क्या है? वो है एंगेजमेंट करना, कमिटमेंट देना, या फिर कहीं ना कहीं रिश्ते को किसी तरह से भी ऑफिशियल रिश्ता बनाना। ओके, टेम्परेरी नहीं, ओके, ऑफिशियल रिश्ता। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ऑफिशियल करने के बारे में इन्होंने सोचा है, क्योंकि इस फोटो में, इस पिक्चर में यहाँ पर ये एक पर्सन उनको रिंग पहना रहे हैं एंड दिस कुड बी द वन। इस पिक्चर में भी यहाँ पर रिंग पहनाया जा रहा है। दोनों पिक्चर्स में ये चीज़ दिख रही है साफ साफ कि कोई किसी को रिंग पहना रहा है। तो इससे ये बात काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई कि उन्हें ये रिश्ता ऑफिशियल करने का विचार आ चुका है। ओके, या आइए हम कुछ अल्फाबेट्स देखते हैं। ओके, सो वी हैव सम अल्फ़ाबेट्स। ये अल्फ़ाबेट्स आपके पर्सन के नाम में या आपके नाम में हो सकते हैं। A for apple, T for telephone, G for goat, and O for owl, Z for zebra, P for parrot, O for owl, डबल O है यहाँ पे। ओके, Z P A T G, ये कुछ अल्फ़ाबेट है जो आपके नाम का इनिशियल या उनके नाम का इनिशियल हो सकता है, या फिर आपके नाम में आता है ये अल्फ़ाबेट।
ओके व्यूअर्स, सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने थोड़ा भी हेल्प किया, गाइड किया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि जिन लोगों को इन रीडिंग्स की ज़रूरत है वो उन लोगों तक पहुंच सके वीडियो। ओके, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।